Hello everyone. So we are doing the chapter number 5 of class 7th new NCERT of social science part 2. इसका chapter 5 India a home to many ये हमने शुरू किया था, part 1 ऑलरेडी हो चुका है. आई होप आपने देखा है, प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के एंड में है, वहां से आप सारे चैप्टर्स देख सकते हैं ना. चलिए इसका ये लास्ट पार्ट 2 शुरू करते हैं, जिसमें बचा हुआ चैप्टर देखेंगे, इसकी एक्सरसाइज जो बुक का समरी है वो देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे और एग्जाम बेस्ड समरी नोट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट. अब यहाँ दिया हुआ है द गुड महाराजा एंड द पॉलिश चिल्ड्रन. पॉलिश यहाँ पे पोलैंड के बच्चों के लिए कहा गया है, ठीक है. पोलैंड एक जगह है, वहां के लिए. तो चलिए पढ़ते हैं. इफ यू हैपन टू विजिट द गुड महाराजा स्क्वायर इन वर्साओ पोलैंड. पोलैंड में एक जगह है गुड महाराजा, यहाँ पर अगर आप विजिट करोगे यू मे बी सरप्राइज टू सी दिस मॉन्यूमेंट. इस मॉन्यूमेंट को देख के आप सरप्राइज हो जाओगे. कौन से मॉन्यूमेंट को? ये वाला मॉन्यूमेंट, ठीक है. ये क्या है? मेमोरियल इन वर्साओ, अ ट्रिब्यूट टू दिग्विजय सिंह जी, रंजीत सिंह जी इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज हेल्प टू पोलिश रेफ्यूजी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. वर्ल्ड वॉर 2 में जो पोलैंड के लोग रेफ्यूजी लेने इंडिया में गए, तो इन राजा ने उस वक्त उन लोगों को संरक्षण दिया, उनकी हेल्प की, उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए उनका मेमोरियल यहाँ पर बनाया हुआ है वर्साओ में, पोलैंड में. ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं. सो देयर इज एन इंस्पायरिंग स्टोरी बिहाइंड दिस. पोलैंड वाज इन्वेडेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. पोलैंड जो एरिया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्हें इन्वेड किया गया, इनके ऊपर आक्रमण किया गया. जो कब हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर? बिटवीन 1939 से 1945 के बीच में ये वॉर हुआ था. हजारों जो फैमिलीज थी टॉर्न अपार्ट, इनको अलग अलग कर दिया गया. टॉर्न अपार्ट करना मतलब कि दूर दूर हो गए, अनाथ हो गए उसमें बच्चे. मैनी चिल्ड्रन वर ऑर्फन. ऑर्फन मतलब अनाथ हो गए, क्योंकि माँ बाप कहीं, माँ कहीं चले गए, पापा कहीं चले गए. सो इसमें क्या हुआ, दिग्विजय सिंह जी, रंजीत सिंह जी जडेजा, ये नाम है. महाराज है कहाँ के? नावन नगर स्टेट, प्रेजेंट डे जामनगर, जो गुजरात का एरिया, वहां पर वो टच्ड बाय दिस ट्रेजेडी. इससे वो बहुत आहत हुए. उन्होंने कहा बच्चों के साथ ये कैसा हो रहा है, तो इस रास्ते से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए. ही मोबिलाइज द रेड क्रॉस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प हिम रेस्क्यू द चिल्ड्रन एंड टेक देम टू द जामनगर एंड प्रोवाइडेड देम विद अ सेफ प्लेस टू स्टे, फूड टू ईट एंड केयर्ड फॉर देम. अब उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने रेड क्रॉस, ये आप याद रखना, रेड क्रॉस मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ. रेड क्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, और ऐसी बहुत सी संस्थाओं से उन्होंने हेल्प मांगी और उनकी हेल्प के साथ उन्होंने बच्चों को बचाया और उन्हें जामनगर लेकर आए, ठीक है. अब वहां लाकर उन्हें सेफ जगह दी रहने के लिए खाना दिया और उनकी केयर की. ही इज क्रेडिटेड विद सेविंग द लाइव्स ऑफ अराउंड 1,000 पॉलिश ऑफन बिटवीन द 1942 एंड 1946. तो 1942 से 1946 के बीच में उन्होंने लगभग 1,000, है ना, थाउजेंड्स यहाँ लिखा हुआ है, देखो 1,000 लगभग जो पोलैंड के बच्चे थे उनको उनकी उन्होंने जान बचाई. Several thousand Polish refugees fleeing from other areas were also welcome to stay in द सेफ्टी ऑफ हिज स्टेट. ऐसे ही सिर्फ वही नहीं, अन्य इलाकों से भी, अलग अलग जगह से जो पोलैंड के रेफ्यूजी आ रहे थे, उन लोगों को शरणार्थी के तौर में, रेफ्यूजी के तौर में यहाँ पर रखा गया, अच्छी एक सुरक्षित आश्रय दिया गया. द चिल्ड्रन एंड अदर रिटर्न होम सेफली आफ्टर द वॉर एंडेड. जब वॉर खत्म हो गए तो इन बच्चों को सेफली उनके घर पहुंचा दिया गया, ये जो लोग यहाँ पर रेफ्यूजी में थे उन सबको. इन द अर्ली 20th सेंचुरी, जब इस 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई, हिज सर्विस टू द पीपल ऑफ पोलैंड was recognized by the President of Poland and monument was constructed in Maharaja's honor. India was a home away from home, even if for a brief period for the orphan children. अब क्या हुआ, जब अब नई सरकारें बनी, सब कुछ अच्छा होने लग गया, तो 21वीं शताब्दी में वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, है ना, पोलैंड के, उन्होंने महाराजा की सेवा को सम्मानित किया और ये वाला स्मारक वहां पर बनवाया. उनके हिसाब से भारत जो है उन बच्चों के लिए क्या था, घर था, चाहे थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन घर से दूर एक दूसरा घर था, चाहे थोड़े समय के लिए हो, अनाथ बच्चों के लिए वो घर जैसा ही था भारत. तो उनके सम्मान में ये स्मारक यहाँ पर बनवाया गया. नाउ नेक्स्ट है तिब्बतन रेफ्यूजीज इन इंडिया. तिब्बत जो है वहां के रेफ्यूजीज, इंडिया का जो नदन पार्ट है, ये तो आपको मैप धीरे धीरे आ ही जाएगा बनाने. यहाँ पर चाइना है, यही कहीं पर आप तिब्बतन प्लेट्यू पढ़ते हैं तो तिब्बत का एरिया है ना, यहाँ ये रीजन जो है. सो तिब्बतन रेफ्यूजी इन इंडिया. अब यहाँ के क्यों रेफ्यूजी इंडिया में आते हैं, लोग आते हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं. सो लोकेटेड ऑन द अदर साइड ऑफ हिमालय, यहाँ पर हिमालयन माउंटेन रेंजेस है ना, हमने पढ़ा है 6, 7 सभी क्लासेस में पढ़ा है. तो उसके उस तरफ
तिब्बत है ना, तिब्बत इन इंडियाज नदर्न नेबर, ये हमारे एक पड़ोसी जैसा है। 7th सेंचुरी में क्या हुआ, लैंड ऑफ स्नो एज तिब्बत इज समटाइम्स कॉल्ड बिकेम अ सेंटर ऑफ बुद्धिज्म वेयर इट्स किंग एम्बेरेस्ड बुद्धास टीचिंग। ये लैंड ऑफ स्नो भी कहा जाता है तिब्बत को, क्यों, क्योंकि ये पूरा बहुत ऊंचाई पर है, बर्फ से ढका रहता है बहुत समय तक, है ना, तो इसीलिए इसे लैंड ऑफ स्नो भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बुद्धिज्म फैलने लगा, क्योंकि वहां के जो राजा थे वो बुद्ध धर्म को मानने वाले थे और बुद्ध धर्म की उन्होंने शिक्षा अपनाई। ग्रेजुअली डिस्पाइट अ फ्यू सेटबैक्स बुद्धिज्म एक्सपैंडेड इन तिब्बत। थोड़े से सेटबैक्स तो आए, मतलब कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी तिब्बत में बुद्धिज्म बहुत अच्छे से एक्सपैंड हो गया, फैल गया। ड्यूरिंग द 12th and 13th century, Turco-Afghan military invasion in eastern India led to destruction of Nalanda and other Buddhist centers of learning. इसके बारे में see turning tides 11th and 12th century in this textbook. एक चैप्टर है, इस वाले चैप्टर में हम देखेंगे, ये आई थिंक 4th या 5th चैप्टर है, 4th चैप्टर है ना, इसमें दिया हुआ है कि कैसे तुर्क और अफगान के जो आक्रमणकारी आए उन्होंने हमारी जो यूनिवर्सिटीज थी, नालंदा यूनिवर्सिटी और बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर्स जो थे उनको तबाह कर दिया, है ना। ये कब की बात है, 12th से 13th सेंचुरी के अराउंड। तो मैनी मॉन्क्स लेफ्ट फॉर तिब्बत। तो यहाँ से जो ये यूनिवर्सिटी वगैरह, ये बुद्धिस्ट लर्निंग जो सेंटर्स है, इंडिया से बहुत सारे मॉन्क, बहुत सारे जो साधु सन्यासी थे वो यहाँ तिब्बत में चले गए ना। बौद्ध भिक्षु को मॉन्क कहा जाता है। ऑफन टेकिंग प्रेशियस मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ संस्कृत टेक्स्ट विद देम, और बहुत सारे जो प्रेशियस मैन्युस्क्रिप्ट थे, प्रेशियस मतलब कीमती, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखे हुए जो चीजें होती हैं, पांडुलिपियां बोलते हैं हिंदी में, उन वो जो संस्कृत में लिखे हुए थे वो लेकर तिब्बत चले गए। अब आगे क्या हुआ ये देख लेते हैं ना। ये 13th सेंचुरी तक हमने देखा। 15th सेंचुरी के बाद से दलाई लामा each one said to be his predecessor's reincarnation. सबने ऐसा कहा, जो भी ये मान रहे हैं, जो भी बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने कहा कि दलाई लामा जो व्यक्ति हैं वो हमारे क्या है, पूर्वजों का पुनर्जन्म हुआ है। रीइनकारनेशन मतलब दोबारा से जन्म हुआ है। अज्यूम्ड अ ग्रेटर रोल, और इन्हें ग्रेटर रोल अपनाना चाहिए, मतलब इन्हें लीडर बनना चाहिए, नेता बनना चाहिए, और इवेंचुअली बिकमिंग स्पिरिचुअल हेड एंड फ्रॉम द मिड 17th सेंचुरी तिब्बत्स रूलर। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आध्यात्मिक नेता बने, कौन, दलाई लामा, ठीक है, तिब्बत में ये हेड बने एक तरीके से हम कह सकते हैं, और 17वीं शताब्दी के मध्य से तिब्बत के शासक भी बन गए। नाउ आगे क्या दिया इनके बारे में, पहले ये आगे का पढ़ लेते हैं, फिर ये ब्रैकेट में जो दिया है वो पढ़ लेंगे, है ना। सो फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ओवररैन तिब्बत इन सेवरल वेव्स इवेंचुअली एनेक्सिंग इट। अब क्या हुआ, 1950 के बाद, 1950 ऑनवर्ड मतलब इसके बाद क्या हुआ, चीन ने, मतलब चाइना जो है वो तिब्बत पे आक्रमण करने लगा, मतलब तिब्बत को कंट्रोल में करने लगा, एनेक्स करना, उसको हथियाने लगा। इन 1959 फॉलोइंग अ पॉपुलर अपराइजिंग इन Lhasa, the religious and administrative capital of Tibet at that time. उस वक्त तिब्बत की कैपिटल का नाम क्या था, लासा, है ना। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलर अपराइजिंग होने लगे, मतलब कि लोग हंगामा करने लगे, तो विद्रोह करने लगे अगेंस्ट द चाइनीज प्रेजेंस, कि चाइना के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इनको जाना चाहिए। तो चाइना के लोग जो हथियाना चाह रहे थे, एनेक्स करना चाह रहे थे, उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। तो द 14th दलाई लामा वाज एडवाइज्ड टू फ्ली अक्रॉस द हिमालय एंड टेक रेफ्यूजी इन इंडिया। तो जब ये सभी विद्रोह हो रहा था, तो इस विद्रोह के बाद 14वें जो दलाई लामा थे, ऐसे दलाई लामा 1, 2 बन रहे थे, तो 14th जो दलाई लामा थे उनको कहा गया कि भारत आ जाए, है ना, और भारत आकर उन्होंने भारत में शरण लिया, रेफ्यूजी बने, ठीक है। नाउ वेयर इंडिया में अब वो क्या कर रहे हैं, द गवर्नमेंट ग्रांटेड हिम असाइलम। असाइलम मतलब होता है कि उन्हें शरण दिया गया, शरणागत रखा गया, उनको इंडिया में रहने की व्यवस्था दी गई। सिंस देन ही हैज बीन एन ऑनर्ड गेस्ट इन इंडिया एंड लिव्स इन धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, फ्रॉम वेयर द सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस एज अ गवर्नमेंट इन एक्साइल। अब तब से, जब से ये आए हुए हैं, हमने देखा 1959 से, तब से ये जो भारत का धर्मशाला जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर रहते हैं। वे आज धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रहकर और वहीं से सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब केंद्र की जो तिब्बतन सरकार है वहां की, उसको एज गवर्नमेंट इन एग्जाइल चला रहे। गवर्नमेंट इन एग्जाइल मतलब कि ऐसी सरकार जो निर्वासित हो गई है, बाहर जाकर रह रही है, ठीक है, उस फॉर्म में वहां का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं। दलाई लामा इज नोन फॉर हिज 4 कमिटमेंट्स। उनको 4 अपने कमिटमेंट्स के लिए जाना जाता है, नेमली द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज लाइक कंपैशन, फॉरगिवनेस, टॉलरेंस, promotion of religious harmony,
the perseverance of Tibetan culture, the revival of India's civilizational heritage, particularly Indian values like karuna, compassion and ahimsa, that is non-violence. तो दलाई लामा जो है उनको कमिटमेंट्स के लिए जाना जाता है, जैसे 4 इनके इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स है ना, तो इनको पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं, मैंने पढ़ा है तो यहाँ पे मैं नंबर्स दे रही हूँ। जैसे पहला है करुणा, ठीक है, मतलब दया होनी चाहिए। दूसरा फॉरगिवनेस, क्षमा होनी चाहिए। टॉलरेंस यानी सहनशीलता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। ऐसे इंपॉर्टेंट जो मानवीय मूल्य हैं, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स हैं, वो उसको प्रचार करते हैं ये, ठीक है। सेकेंड है प्रमोशन ऑफ रिलीजियस हार्मनी। रिलीजियस मतलब धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, इसमें शांति से लोग अपने अपने धर्म को माने, दूसरे के धर्मों के प्रति टॉलरेंस रखें, रिस्पेक्ट रखें। देन प्रिजर्वेशन ऑफ तिब्बतन कल्चर, तिब्बत की जो कल्चर है, जो वहां की संस्कृति है, उसका संरक्षण करें। एंड रिवाइवल ऑफ इंडिया सिविलाइजेशनल हेरिटेज, और भारत की जो सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, जो धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसका संरक्षण करें, उसको रिवाइव करें, दोबारा से पुनर्जीवित करें। पर्टिकुलरली इंडियन वैल्यूज, जैसे इंडिया की मेनली जो चीजें जैसे करुणा, कंपैशन और अहिंसा, किसी को दुख ना पहुंचाना, कष्ट नहीं देना, है ना, हिंसा नहीं करना, तो ये जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है इंडिया की, इसको दोबारा से पुनर्जीवित करना, ये इंडिया के बहुत एक हम कह सकते हैं सांस्कृतिक धरोहर है ना। इंडियन गवर्नमेंट रिहैबिलिटेटेड द तिब्बतन रेफ्यूजीज, प्रोवाइडेड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन एंड फैसिलिटेटेड द क्रिएशन ऑफ तिब्बतन सेटलमेंट्स टू एनेबल दिस कम्युनिटी टू मेक इंडिया अ सेकेंड होम एंड प्रिजर्व एंड प्रमोट इट्स लैंग्वेज, कल्चर एंड हेरिटेज। तो भारत सरकार ने ये जो तिब्बत के लोग आते हैं एज अ रिफ्यूजी, उनको पुनर्वास मतलब सेटलमेंट होने के लिए, रहने के लिए व्यवस्था करी, शिक्षा के लिए व्यवस्था करी, और उन्हें रहने की सुविधा करवाई, है ना। इससे क्या हुआ कि वो जो तिब्बत की कम्युनिटी है, उन्हें इंडिया को एक सेकंड घर की तरह एक जगह मिली, जहां पर वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं, कल्चर जो है, हेरिटेज जो है, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ आगे देखते हैं। The establishment in India, particularly in Karnataka, of many Tibetan monasteries patterned on the original ones in Tibet, created a space for Tibetan Buddhists to pursue their way of life and spiritual practices without fear or hindrance. अब जैसे तिब्बत में तो मोनास्ट्रीज बनी, मठ वगैरह बने, उसी पैटर्न पे अलग अलग जगह में इंडिया में बहुत सारे ऐसे मठ बने हुए, जैसे कर्नाटका का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। Okay, now many non-government organization have also supported the community by providing livelihood option. जो NGOs वगैरह होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट फॉर्म क्या है, NGO, ये बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो सपोर्ट करते हैं ये जो तिब्बतन कम्युनिटी है, इनको लाइवलीहुड ऑप्शन देते हैं। लाइवलीहुड मतलब जीवन जीने के लिए इनको साधन दिए जाते हैं, हेल्प करते हैं। ओवर टाइम तिब्बतन रिफ्यूजी इन इंडिया हैव बिकम पार्ट ऑफ सोसाइटी। समय के साथ साथ ये जो तिब्बत के लोग हैं, ये जो रेफ्यूजी बनकर इंडिया में आए थे, अब इंडिया का पार्ट बन गए, इंडियन सोसाइटी का पार्ट बन गए। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। हमारा कोट यहीं से शुरू हुआ था कि पूरी दुनिया हमारे लिए क्या होनी चाहिए, हमारी फैमिली होनी चाहिए। सो दीज आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पीपल मेकिंग इंडिया देयर होम, ईदर सीकिंग रेफ्यूजी और सीकिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ। तो ये कुछ लोग हमने पढ़े जो इंडिया आए, इंडिया को उन्होंने अपना घर बनाया, चाहे तो रेफ्यूजी के फॉर्म में आए या अच्छी प्रोस्पेरिटी के लिए आए, अच्छी लाइफ जीने के लिए आए। These stories gives us a glimpse of the culture of acceptance and inclusion that is a part of Indian ethos. तो ये हमें क्या बताते हैं कि इंडिया की एक विशेषता है कि हम किसी को भी अपना लेते हैं, किसी को भी अपने साथ साथ इंक्लूड कर लेते हैं। The ideas of वसुदेव कुटुंबकम, the whole world is family. वसुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है कि पूरी दुनिया क्या है, हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है। तो इट्स जस्ट नॉट अ स्लोगन बट हैज बीन प्रैक्टिस फॉर मिलेनिया। तो सिर्फ ये कहने के लिए हम नहीं कहते हैं, हमारी सिर्फ ये स्लोगन की तरह हम इसको यूज नहीं करते हैं। ये सारे जो एग्जाम्पल्स अभी तक हमने पढ़े, ये इस बात को प्रूव करते हैं कि हम सदियों से इस चीज को अपनाते चले आए हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। आर देयर कम्युनिटीज इन योर नेबरहुड हुज एंसेस्टर्स माइट हैव कम टू इंडिया सेंचुरी एगो एंड मेड इट देयर होम? हैव अ क्लास डिस्कशन ऑन व्हाट देयर एक्सपीरियंस में बी। क्या आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनके एंसेस्टर्स, जिनके जो पूर्वज हैं, कहीं और से आए हुए हों, जो कहीं और रहते हों और अब इंडिया में आके सेटल हो गए, उनका क्या एक्सपीरियंस है? तो ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे, है ना। हो सकता है किसी के यहाँ रह रहे हो, किसी के यहाँ नहीं रह रहे हो, तो ये आप बताएंगे। क्या आप यहाँ पर रहते हैं क्या? मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए अगर किसी भी बच्चे के आसपास कोई ऐसी कम्युनिटी है तो। ओके, नाउ आगे देखते हैं। हाउ डिड इंडिया डेवलप अ रेप्यूटेशन फॉर बीइंग अ कंपैशनेट कंट्री? कंपैशनेट मतलब दया से भरा हुआ। दैट वेलकम पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडेड देम विद अ प्लेस टू कॉल होम। तो ये कैसे रेप्यूटेशन बन गया इंडिया का पूरे विश्व में कि इंडिया ऐसा देश है जो
दया से भरा हुआ है, जो वेलकम करता है लोगों को, कहीं से भी आप दुनिया से जा रहे हैं तो वो आपको घर की तरह ट्रीटमेंट देगा। सो एज वी सॉ इन अर्लियर चैप्टर टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट, हमने ये देखा था इंडिया हैड डेवलप्ड मेनी स्कूल ऑफ थॉट्स। इंडिया में बहुत सारी विचारधाराएं पनपी। उनका जो कोर टीचिंग था, कोई भी आइडिया, उसका जो मेन थॉट था, इंक्लूडेड इन आइडियाज लाइक सर्वे भवंतु सुखिना, की मे ऑल क्रिएचर्स बी हैप्पी, कि सभी लोग खुश हों, सभी सुखी हों, एक मैं ही खुश ना हूं, सभी लोग खुश हों। तो हमारे जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, कोर टीचिंग है हमारे यहाँ पर, जो लोगों की भावनाएं हैं, उनमें जो मेन चीज है वो कुछ थॉट्स हैं, जैसे कि पहला है सर्वे भवंतु सुखिना, कि सभी लोग खुश हों। अतिथि देवो भव, कि गेस्ट जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। दीज आर द वैल्यूज ऑफ कंपैशन, ये दया की तो भावनाएं हैं। तो इन मूल्यों ने भारत को दयालु और स्वीकार करने वाला देश बताया। ना अब यहाँ पे लिखा हुआ है कर्णीय मेटा सुत, इसका मतलब क्या है? करुणा पर बुद्ध के शब्द, बुद्धास वर्ड ऑन लविंग काइंडनेस एक्सप्रेसेस, ये क्या बताते हैं शब्द? द सेम सेंटिमेंट ब्यूटीफुली इन दीज वर्ड्स। ये देखो, इवन एज अ मदर प्रोटेक्ट्स विद हर लाइफ हर ओनली चाइल्ड, अगर कोई माँ है, उसका एक पुत्र है, तो अपनी जान से ज्यादा उसको प्यार करती है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर उसे अपनी जान भी देनी पड़े तो वो कुछ नहीं सोचती। सो विद अ बाउंडलेस हार्ट शुड वन चेरिश ऑल लिविंग बीइंग्स रेडिएटिंग काइंडनेस ओवर द एंटायर वर्ल्ड। मतलब जैसे एक माँ अपने एकमात्र पुत्र की या बच्चे की रक्षा करने के लिए अपने जीवन से भी बढ़कर करती है, वैसे ही जो भी ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य हैं, उनको असीम करुणा के साथ, बहुत ज्यादा प्यार के साथ, दया के साथ, करुणा के साथ, सभी जीवों के साथ, सभी लिविंग बीइंग के साथ प्यार से रहना चाहिए, खुशी के साथ रहना चाहिए। और पूरी दुनिया में रेडिएट करना मतलब फैलाना, पूरी दुनिया में दया को फैलाना चाहिए ओवर द एंटायर वर्ल्ड। ओके, नाउ यहाँ पर खुद से आपको करना है आइडेंटिफाई सिमिलर वैल्यूज इन एनी स्टोरी और लोकल ट्रेडिशन, जैसे अतिथि देवो भव या सर्वे भवंतु सुखिना। ऐसे कुछ आपके आसपास चीजें हैं तो अपने गार्जियन या रिलेटिव से आप पूछ सकते हैं। इसको अपने हाथ से लिखकर सुंदर सजाकर मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह या डायरी वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन वैल्यूज बियॉन्ड इंडिया। इंडिया की जो वैल्यूज है, मतलब जो भी चीजें इंडिया में है, भारत की जो मूल्य है, जो वैल्यू है, सिद्धांत है, वो भारत से बाहर भी देखने को मिलते हैं। इट इज ऑल्सो स्ट्राइकिंग टू सी हाउ इंडियन expatriate community has carried and practiced similar values abroad। जो भारत के लोग हैं, जो पहले रह चुके हैं भारत में और वो बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, प्रवासी जिसे हम बोलते हैं, वो कैसे अपनी वैल्यूज को, कस्टम को, ट्रेडिशन को बाहर अब्रॉड जाकर भी और फॉलो करते हैं। wherever there is a sizable community of Indians living today, it has been perceived as a peaceful, law-abiding and progressive and prosperous minority that contributes to the economy and integrates well in society of respective country। आपको वो दूध वाला और शुगर वाला याद है कि जैसे इंडियन कम्युनिटी कहीं पर जाती है तो जितने एरिया में रह रही है एज ए माइनॉरिटी, वहां पर शांति से रहती है, कानून का पालन करती है, प्रगतिशील है, मतलब वहां उनकी इकोनॉमी को अच्छा आगे बढ़ाने में, वहां के लोगों के साथ इंटीग्रेट होने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। वाइल रिलीजियस परसिक्यूशन हैज बीन एक्सपीरियंस फॉर सेंचुरीज इन मेनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड, इंडिया डेवलप्ड अ कल्चर ऑफ पीसफुल कोएक्सिस्टेंस। दुनिया में हम बहुत जगह पर देख रहे हैं कि रिलीजन के बेसिस पे, मतलब धर्म के आधार पर परसिक्यूशन हो रहा है, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को उत्पीड़न कर रहे हैं, उत्पीड़ित कर रहे हैं, राइट। लेकिन हमारे देश ने वहीं पर दूसरी हैंड में दूसरी तरफ क्या दिखा रहा है इंडिया? हमारे यहाँ कल्चर है पीसफुल कोएक्सिस्टेंस। कोएक्सिस्टेंस मतलब साथ साथ मिलजुल कर अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ वेरियस डाइवर्स फेथ एंड स्कूल ऑफ थॉट, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग फेथ, विचार जो हैं, जो भी सोच है उसको लेकर चलते हैं। दिस इनेट कैरेक्टर ऑफ इट्स पीपल एंड कल्चर हैज क्रिएटेड अ हेवन फॉर द परसिक्यूटेड। इसीलिए जो लोग जिनके ऊपर उत्पीड़ना हो रही है, जिनको सताया जा रहा है, वो यहाँ आकर स्वर्ग जैसा महसूस करते हैं कि हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो कि स्वर्ग जैसा है ना। ठीक है। Now there are also many cases where people came intending to conquer India but were conquered instead by our diverse culture, rich philosophy and knowledge, tradition, यूनिक ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट एंड थ्राइविंग इकोनॉमी। ऐसा भी हुआ, कुछ लोग तो यहाँ बसने आए, मतलब कि सहारे के लिए आए, बसने आए, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ कि लोग यहाँ पर किस इरादे से आए? कन्क्वेर, जीतने के इरादे से आए। लेकिन क्या हुआ, वो जीतने की बजाय इंस्टेड वो यहाँ आकर यहीं के कल्चर के मुरीद हो गए। वो अपने, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो फिलॉसफी है, हमारा जो नॉलेज ट्रेडिशन है, ज्ञान है, परंपरा है, हमारे यहाँ की जो ज्योग्राफी है, क्लाइमेट है,
इतनी अच्छी हमारी इकोनॉमी थी, उन सबको देखकर वो लोग मंत्रमुग्ध हो गए, वो लोग प्रभावित हो गए। वी सॉ अर्लियर द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन इन पार्ट 1 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। हमने फर्स्ट वाले पार्ट में चैप्टर देखा था, केसेस ऑफ इंडो ग्रीक्स एंड कुशानास एंड देयर आर मोर। जैसे इंडो ग्रीक के बारे में हमने पढ़ा था, कुशानास के बारे में पढ़ा था कि कैसे ये लोग इन्वेडिंग के उससे आए, लेकिन यहाँ आकर वो खुद ही रहने लग गए। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल यूनिटी ऑफ ह्यूमन काइंड इज वन ऑफ द कोर सिविलाइजेशनल वैल्यू ऑफ इंडिया। ये पैराग्राफ इस चैप्टर का पूरा एक समरी जैसा है, तो ध्यान से समझिएगा कि आइडिया ऑफ फंडामेंटल यूनिटी ऑफ ह्यूमन काइंड मतलब जो मनुष्य है, जो मानवता है, उसका एक मूल, एक बेसिक क्या है, फंडामेंटल मतलब एक बेस क्या है कि एकता, हम मिलजुल कर रहे हैं। ये एक सिविलाइजेशनल वैल्यू है इंडिया की, है ना, कि हमारी एक कोर है कि हमारा देश टिका ही इस पे है कि हम एक साथ में रहते हैं। अगर हम डाइवर्सिटी के साथ एकजुट होकर ना रहे तो हमारे देश में भी जो बाकी जगहों पर वर्ल्ड में हो रहा है वो हो सकता है। विच कैन हेल्प द वर्ल्ड रिजॉल्व सम ऑफ द क्राइसिस वी फेस टुडे, वॉर्स, क्लाइमेट चेंज, इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो चीजें हम देख रहे हैं आजकल, लड़ाइयां हो रही है, क्लाइमेट चेंज का इशू है, इनइक्वालिटी है मतलब बराबरी से ट्रीट नहीं किया जाता, असमानता है या भेदभाव किया जा रहा है, इससे हम तभी लड़ सकते हैं जब हम एकजुट होकर, ये जो मानवता है साथ में रहकर अपनी जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, उसको आगे लेकर चले, है ना। तो पूरी दुनिया हमारी क्या है, फैमिली है। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद द चैप्टर। अब इसकी समरी देख लेते हैं और बुक के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले समरी से स्टार्ट करते हैं बिफोर वी मूव ऑन। छोटी सी समरी है, इंडिया हैज बीन अ हेवन फॉर पीपल परसिक्यूटेड इन देयर रेस्पेक्टिव होमलैंड और सिंपली लुकिंग फॉर अ न्यू लैंड विद न्यू अपॉर्चुनिटी। इंडिया एक स्वर्ग की तरह रहा है उन लोगों के लिए जिन्हें उत्पीड़न दिया गया या परेशान किया गया उनके खुद के घरों में, होमलैंड्स में, है ना। और उन लोगों ने इंडिया को कैसे देखा, एक नए लैंड के रूप में, कि एक ऐसी दुनिया जहां पर उन्हें नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इंडिया का जो कल्चरल वैल्यू है, जैसे कि वसुदेव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव, सर्वे भवन्तु सुखिना, ये बेसिक है, ये बेस है किस चीज का, सेंस ऑफ इंक्लूजन, कि हम किसी को अपने आप में समाहित कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस, किसी को भी अपना लेते हैं, दैट हैव एनेबल्ड इवन स्मॉल कम्युनिटीज टू फाइंड इंडिया ए सिक्योर प्लेस। इसीलिए छोटी से छोटी कम्युनिटी जो इंडिया में आती है वो अपने आप को सिक्योर जगह पर पाती है। एंड मेंटेन हियर देयर ट्रेडिशन ओवर सेंचुरीज, और अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को सदियों से वो लोग मानते चले आ रहे हैं। इंडिया में उनको कोई तंग नहीं करता। दीज वैल्यूज हैव यूनिवर्सल रेलिवेंस, ये पूरी दुनिया में आज के समय में रेलिवेंट है। एट ए टाइम व्हेन देयर आर मल्टीपल क्राइसिस फेसिंग द वर्ल्ड, जब दुनिया में इतनी सारी क्राइसिस हैं तो हमारी जो ये थॉट्स हैं, ये जो विचारधारा है, ये बहुत काम की चीज है इंडिया में शांतिपूर्ण लोगों को रहने के लिए सीख देने में। नाउ क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज हैं, 4 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला है, ऑन द आउटलाइन ऑफ अ वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप लेना है, ट्राई टू ट्रेस द रूट्स दैट द कम्युनिटीज मेंशन इन दिस चैप्टर मे हैव यूज्ड टू रीच इंडिया। व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफीज डिड दे हैव टू नेगोशिएट। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले तो जो वर्ल्ड का मैप है, जैसे अगर मैं रफ यहाँ पर मैप ड्रॉ करूं वर्ल्ड का, आपको ये मैप लेना है ना, मैम आपकी कराएंगी या सर जो भी है आपके स्कूल में टीचर। अगर मैं रफ वर्ल्ड का मैप इस तरीके से ड्रॉ करूं, कहाँ कहाँ से लोग आए थे, है ना, ये आपको बताना है। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया। कुछ इस तरीके से वर्ल्ड का मैप है बेटा, तो इसमें आपको बताना है कि किधर किधर के रूट से कौन कौन आया था, है ना। और जो भी रूट्स हमने इसमें बात की, कम्युनिटीज की बात की, वो कहाँ से आए थे, फिजिकल ज्योग्राफीज क्या होंगी, डिड दे हैव टू नेगोशिएट। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये इंडिया वाला पार्ट है, मैप आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिया वाला पार्ट है। तो ईरान कहाँ पर है, लगभग यहाँ है ना। अरब यहाँ पर है, सऊदी अरेबिया, ये हमारा अफ्रीका वाला रीजन है, यहाँ पुर्तगाल है, पोर्चुगीज वगैरह जो हमने पढ़े, है ना। तो ये सारी कंट्रीज आपको देखना है कैसी ज्योग्राफी थी वहां पर। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसमें आप क्या देखोगे कि बहुत सारी जो कम्युनिटीज हैं वो इंडिया सी रूट से आई, समुद्र के रास्ते से आई, अरेबियन सी से, और कुछ लैंड रूट से आए थ्रू माउंटेन्स। वहां पर उन्होंने क्या क्या देखा होगा, सी क्रॉस किए होंगे, डेजर्ट्स देखे होंगे, माउंटेन रेंजेस देखे होंगे, ना। इसीलिए उनकी जर्नी क्या हुई होगी, थोड़ी डिफिकल्ट रही होगी। तो इसमें फर्स्ट का जो आंसर था ना, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो, डिफरेंट कम्युनिटीज रीच इंडिया यूजिंग बोथ लैंड एंड सी रूट। जैसे पारसीज, अर्मेनियंस, ज्यूज और अफ्रीकन्स जो आए होंगे वो मेनली सी रूट से आए होंगे, अरेबियन सी और इंडियन ओशन से। तिब्बतन जो रेफ्यूजीज हैं वो लैंड रूट से आए होंगे, हिमालयन माउंटेन वाले रीजन से। तो उन्हें माउंटेन, सी, डेजर्ट, फॉरेस्ट, लॉन्ग ट्रेड रूट, ये सब चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे। अब देखो ना, यहाँ से जो आया होगा, यहाँ से जो आया होगा, तो ये अगर इंडिया का ये वाला पार्ट है तो यहाँ क्या है, अरेबियन सी है
है ना। तो अरेबियन सी फेस करना पड़ा होगा, है ना। और यहाँ पे जो ऊपर से आए हैं तिब्बत वाले एरिया से, माउंटेन्स होंगे, ठंडी जगह होगी। जो यहाँ से आए हैं अरेबिया से, यहाँ पे डेजर्ट रहा होगा, राइट। तो ये सब फिजिकल सिचुएशंस फेस करनी पड़ेगी। व्हाट आर द की वैल्यूज इंट्रिंसिक टू इंडियन कल्चर दैट एनेबल इट टू वेलकम पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड। अलग अलग जगह से लोग आके जो इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया की ऐसी कौन सी इंट्रिंसिक वैल्यूज हैं, कौन सी ऐसे सिद्धांत है। इंडियन वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस, कंपैशन, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। हम दूसरों के जो धर्म है उनको रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे में दया की भावना है। वसुदेव कुटुंबकम का जो थॉट है वो हम लेकर चलते हैं। तो यही एक आइडिया रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है, होमी भाभा, सैम मानेकशॉ, रतन टाटा, फाली नरीमन, नानी पालकीवाला and Cornelia Sorabji are a few names of Parsis who excelled in their respective field. ये सारे फेमस लोग हैं, इन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत सारे काम किए हैं। Find out more about people from other communities that made India their home and their contribution. ऐसे इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में और कोई लोग हैं तो पता करना है आपको, जो दूसरी कम्युनिटीज से हों, जो इंडिया को उन्होंने अपना घर भी माना और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी इंडिया में दिया। इसका आंसर आप खुद से पता करके लिखेंगे। मैं दिखा देती हूँ क्या लिखा है मैंने आंसर। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। जैसे दलाई लामा, इन्होंने पीस और कंपैशन को प्रमोट किया। मदर टेरेसा, इन्होंने गरीब लोगों के लिए, बीमार लोगों की मदद की। अब्दुल गफर खान, इन्होंने नॉन वायलेंस और यूनिटी को प्रमोट किया, है ना। सो दे हैव वर्क ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू इंडियन सोसाइटी। नाउ लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेक अप अ क्लास प्रोजेक्ट। एक क्लास प्रोजेक्ट लो, अपनी क्लास को डिवाइड करो ग्रुप्स में। हर ग्रुप को एक छोटा सा टेक अप अ स्मॉल प्रोजेक्ट टू स्टडी अ लिटिल मोर अबाउट द कम्युनिटीज दैट वी हैव लिस्टेड हियर। जो भी कम्युनिटीज हमने पढ़ी, सिद्धीज पढ़े, है ना, अर्मेनियंस पढ़े, तो इनके बारे में और ज्यादा डिटेल्स इकट्ठा करनी है। शेयर व्हाट यू हैव गैदर्ड विद योर क्लासमेट थ्रू वन ऑफ दीज वेज, ड्रामा, पोस्टर, सॉन्ग, पेंटिंग्स। ये एक्टिविटीज हैं, ये आपको क्लासेस में करवाई जाएंगी। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस चैप्टर। चलिए अब इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम बेस्ड है वो देख लेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कोर आइडिया क्या है इस चैप्टर का। तो इंडिया हैज बीन अ सेफ होम फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए एक सेफ होम की तरह है। अलग अलग जगह से लोग आते हैं प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए, पीस फाइंड आउट करने के लिए, सेफ्टी के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए। यहाँ आकर वो फ्रीली रहते हैं, अपने धर्म और कल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। दिस रिफ्लेक्ट, ये दिखाता है कि इंडिया की जो वैल्यूज है वो एक्सेप्टेंस की है, टॉलरेंस की और कंपैशन की है। देन वाई पीपल, तब दूसरा टॉपिक हमने देखा, वाई पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज केम टू इंडिया। अलग अलग जगह से लोग इंडिया में क्यों आते हैं। रिलीजियस प्रोसिक्यूशन उनके होमलैंड में हो रहा है, उससे बचने के लिए, पॉलिटिकल और सोशल ऑपरेशन से बचने के लिए, वॉर और वायलेंस से बचने के लिए, ट्रेड एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए, इंडिया की जो वर्ल्ड में रेप्यूटेशन एज ए टॉलरेंट एंड वेलकमिंग लैंड, इसके लिए भी इंडिया में लोग आते हैं। नाउ अब एक एक करके सभी कम्युनिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ज्यूइश कम्युनिटी के बारे में देखते हैं। सो ज्यूइश कम्युनिटी, इनका ओरिजिन, ज्यूज केम टू इंडिया इन डिफरेंट वेव्स। ये अलग अलग वेव्स में आए, कई बार में ये लोग इंडिया में आए, परसिक्यूशन जो हुए उनके दूसरी कंट्रीज में उसके कारण। सबसे पहले इसमें आया सेटलमेंट बेने इस्राइल के बारे में हमने पढ़ा था। ये कोंकण कोस्ट, यहाँ पर ज्यूज जो है सेटल हुए कोची केरला के पास। इंटीग्रेशन अलाउड टू प्रैक्टिस जुडाइज्म फ्रीली। अब ये लोग जुडाइज्म जो है उनको फ्रीली प्रैक्टिस करने लगे। उन्होंने अपने जो टेम्पल्स जिन्हें हम कहते हैं सिनोगॉग्स वो बनवाए। इंडियन क्लॉथिंग और लाइफस्टाइल को इन्होंने अडॉप्ट किया। की फीचर क्या है, जो लोकल रूलर्स थे लाइक महाराजा ऑफ त्रावणकोर, उन्होंने भी इनके कल्चर ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट दिया और सपोर्ट दिया। देन फिर हमने पढ़ा था सीरियन क्रिश्चियंस जो कम्युनिटी थे, ये वेस्ट एशिया में इनका ओरिजिन हुआ और परसिक्यूशन जो रोमन एम्पायर के अंडर इनका हो रहा था, पर्शियन एम्पायर के अंडर, जिसके कारण वो लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर मालाबार कोस्ट के अराउंड ये लोग सेटल हुए, केरला के अराउंड। और इंटीग्रेशन मतलब इन्होंने क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस की, इंडिया के कस्टम, लैंग्वेज और ड्रेसिंग स्टाइल जो है उसको अपनाया, और इन्हें सीरियन क्रिश्चियंस भी कहा जाता है इंडिया में। देन फिर हमने पढ़ा था पारसी कम्युनिटी, ज़ोरोएस्ट्रियंस के बारे में। ये पर्शिया, ईरान से आए थे। इस्लामिक जब वहां पे कन्क्वेस्ट हुआ, इस्लाम के लोगों ने वहां पर जीत हासिल कर ली, तो इनके साथ परसिक्यूशन होने लगा, तो वो लोग माइग्रेट किए। फोर्स कन्वर्शन, क्या कारण थे माइग्रेट करने के, तो एक तो उन्हें कहा जाता था जबरदस्ती कि आप कन्वर्ट करो, अपने धर्म से चेंज करो, हमारे धर्म अपनाओ। उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, रिलीजियस टैक्स जिसे जजिया बोलते हैं। टेम्पल्स उनके जलाए जा रहे थे, जो फायर टेम्पल्स थे, पवित्र जो सेक्रेट फायर वगैरह हुआ करती थी, उनको खत्म किया जा रहा था, जिसके कारण वो लोग माइग्रेट हुए। इसमें एक कहानी हमने पढ़ी थी, लेजेंड ऑफ मिल्क एंड शुगर, कि शुगर जो है डिजोल्व हो जाता है मिल्क में। ये आ सकता है बेटा ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसका आंसर अच्छे से लिखा है, आप लिख लेना, है ना। शुगर डिजोल्व इन मिल्क, ये सिंबलाइज करता है
पीसफुल इंटीग्रेशन विदाउट डिस्टर्बिंग सोसाइटी। नाउ इंटीग्रेशन मतलब ये कैसे इंटीग्रेट हुए इंडियन कल्चर में, तो ज़ोरोस्ट्रियन जो ट्रेडिशन है उसको इंडियन कल्चर के साथ उन्होंने कंबाइन किया। सेक्रेड फायर आज भी जल रही है जो अपने साथ लेकर आए थे, उद्वदा जो जगह है गुजरात में, वहां पर। फिर हमने अफ्रीकन कम्युनिटी सिटीज के बारे में पढ़ा। ये अफ्रीका से एज ए स्लेव्स आए थे ना 7 से 9 सेंचुरीज के बीच में। यहाँ पर आकर उन्होंने अपने कल्चर को इंडियन कल्चर के साथ एसिमिलेट किया, जैसे अफ्रीकन स्टाइल जो होता है डांस का, ड्रमिंग का, इंडियन ड्रेस और लोकल लैंग्वेजेस को इन्होंने एकोमोडेट किया। देन रिलीजन अगर हम देखें तो इन्होंने हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बहुत सारी चीजों को मिक्स मैच करके और अपने धर्म में कुछ चीजें चेंज करके और तब उन्होंने रिलीजन अपनाया। आज की जो कंडीशन है उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है और इकोनॉमिक कंडीशन अभी भी उनकी वीक है। एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि उनको एजुकेशन और लाइवलीहुड प्रोवाइड की जा सके। फिर हमने पढ़ा था अर्मेनियन कम्युनिटी इन इंडिया कि इनका ओरिजिन कहाँ हुआ। अर्मेनियन ट्रेडर्स जो थे ये स्पाइसेस और टेक्सटाइल का ट्रेड करने आए। इनके सेटलमेंट्स आगरा, सूरत, कोलकाता और चेन्नई में हुए क्योंकि ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। इन्होंने चर्चेस बनवाए, स्कूल्स बनवाए, कॉलेजेस बनवाए। ये एक्टिव थे ट्रेड में, है ना, सिल्क के ट्रेड में, स्पाइसेस के ट्रेड में, जेम्स के ट्रेड में। देन लेगेसी क्या है कि अर्मेनियन कॉलेज और चर्चेस जो हमने देखा था वो अभी भी है, जो बताते हैं कि किस तरीके से उनका एग्जिस्टेंस उस वक्त रहा था। देन बहाई कम्युनिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि 19th सेंचुरी पर्शिया में उन्होंने एक नया धर्म के तरीके से बहाउल्लाह ने शुरुआत की। इसकी बिलीव थी कि सभी लोग यूनिटी के साथ रहें, मिलजुल कर रहें, हार्मनी के साथ रहें। माइग्रेट कर गए ये लोग इंडिया में क्योंकि परसिक्यूशन इनके साथ स्टार्ट हो गया था। इंडिया ने इन्हें वेलकम किया। आज बहुत सारे जो बहा है, वो बहाई कम्युनिटी के लोग हैं, वो इंडिया में रहते हैं। लोटस टेम्पल दिल्ली में इनका सिंबल है। नाउ फिर हमने पढ़ा पोलिश रेफ्यूजीज जो इंडिया में आके, जो बच्चे हैं वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ उस दौरान आकर, 1000 ऑफ पोलिश चिल्ड्रन बिकेम ऑर्फन्स। जो गुड महाराजा वाली स्टोरी हमने पढ़ी थी। यहाँ पर महाराजा जो थे दिग्विजय सिंह जी, रंजीत सिंह जी ऑफ नवन नगर, उन्होंने 1000 पोलिश चिल्ड्रन को ऑर्फनेज दिया। मतलब जो ऑर्फन चिल्ड्रन थे उनको, जो बच्चे थे उनको खाने की व्यवस्था की, शेल्टर प्रोवाइड किया, उनकी केयर की। इसके लिए 21वीं शताब्दी की शुरुआत में वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ऑनर किया और उनके हम कह सकते हैं श्रद्धांजलि देते हुए उनके नाम पर एक स्मारक भी बनवाया और कहा इंडिया जो है उन बच्चों के लिए एक टेम्पररी होम था, चाहे थोड़े ही समय के लिए था। फिर हमने पढ़ा था तिब्बतन रिफ्यूजी के बारे में जो इंडिया में आए। चाइना ने टेक ओवर किया तिब्बत को 1950 में। 1915 में 14th जो दलाई लामा थे वो इंडिया आ गए। तब से वो हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। इंडिया ने उन्हें असाइलम दिया, रिहैबिलिटेशन, उनके रहने की व्यवस्था की, स्कूल और सेटलमेंट्स प्रोवाइड किए। देन तिब्बतन मोनेस्ट्रीज जो है वो जगह जगह पर इंडिया में बनी है, जैसे कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? तिब्बतन जो कल्चर है उसको स्प्रेड करना, मेडिसिन, सोवा रिग्पा जो दवाइयां वगैरह होती हैं वहां की, को फैलाना, बिकेम पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब ये इंडिया का एक पार्ट बन चुके हैं। नाउ इंडिया की जो वैल्यूज हैं ये हमें इंटीग्रेट होना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना बताते हैं। जैसे वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, अतिथि देवो भव, गेस्ट इज लाइक गॉड, देन सर्वे भवन्तु सुखिना, मे ऑल बी हैप्पी, कंपैशन, टॉलरेंस, नॉन वायलेंस, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ये सारी हमारी वैल्यूज हैं। ओके, तो ये आप लिख लीजिएगा। देन नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये इंडियन जो वैल्यूज है बियॉन्ड इंडिया, मतलब इंडिया के जो लोग बाहर रह रहे हैं, अब्रॉड रह रहे हैं, वहां पर दिखती हैं वैल्यूज उन लोगों की जो इंडिया से गए हुए हैं। जैसे इंडियंस अब्रॉड आर सीन एज, जो भी विदेश में रहते हैं भारतीय, उन्हें पीसफुल जाना जाता है, मतलब वो शांति से रहते हैं। लॉ अबाइडिंग, मतलब लॉ का पालन करते हैं, जो भी उस कंट्री का या उस जगह के नियम कानून है उसको मानते हैं, और हार्ड वर्किंग होते हैं। इंडियन वैल्यूज हेल्प सॉल्व ग्लोबल इश्यूज, लाइक जैसे दुनिया में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वॉर हो रहे हैं, इनइक्वालिटी है कि सबको बराबर नहीं समझा जाता, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है, या क्लाइमेट चेंज का जो इशू है। अगर इंडियन वैल्यूज को माना जाए तो इंडिया एक सीख की तरह, हमारी जो वैल्यूज है दुनिया के लिए एक सीख की तरह काम कर सकती हैं। देन कंक्लूजन इस चैप्टर का हमने देखा था, या है इस चैप्टर का कंक्लूजन, कि इंडिया सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी। हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो सभ्यता है भारत की, वो मानव को, जो मनुष्य है उसको एकजुटता के साथ रहना, ये एक आइडिया सिखाती है। फॉर सेंचुरीज इंडिया हैज वेलकम पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन, अलाइंग देम टू लिव विद डिग्निटी, फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट। बहुत शताब्दी से इंडिया जो है अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन के लोगों को वेलकम करता चला आ रहा है, उनको डिग्निटी के साथ यहाँ रहना, डिग्निटी मतलब सम्मान के साथ वो हमारे देश में रह सकते हैं, आजादी के साथ और रिस्पेक्ट के साथ। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद द summary also. Now we will see the exam practice question. Okay, so let us just start with the MCQ.
सबसे पहले यहाँ 15 MCQ है, वो रीड करते हैं, फिर आंसर्स देखेंगे। पहला है विच आइडिया मीन्स द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। कौन सा इनमें से जो पॉइंट है वो बताता है कि पूरी दुनिया एक फैमिली है। तो आप आंसर मार्क करते चलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव या अहिंसा। मैंने इजराइल वर अ कम्युनिटी ऑफ पारसीज, अर्मेनियंस, ज्यूज या सीरियक क्रिश्चियंस। देन ज्यूज मेनली सेटल ऑन द डैश कोस्ट ऑफ इंडिया, कोरोमंडल, कोंकण, मालाबार या ईस्टर्न कोस्ट। देन सीरियक क्रिश्चियंस केम टू इंडिया टू एस्केप पोवर्टी, नेचुरल डिजास्टर, रिलीजियस परसिक्यूशन, ट्रेड लॉसेस। जो सीरियक क्रिश्चियंस थे या सीरियन क्रिश्चियंस थे वो इंडिया किससे भाग कर आए, इनमें से कौन सा रीजन था? सीरियक क्रिश्चियंस आर मेनली फाउंड इन, कहां पर पाए जाते हैं? मेनली गुजरात, पंजाब, केरला, राजस्थान। पारसीज फॉलो विच रिलीजन, पारसी कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं? जुडेइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम या जोरोएस्ट्रियनिज्म। देन द लेजेंड ऑफ मिल्क एंड शुगर, मिल्क और शुगर की जो कहानी हमने पढ़ी थी उससे क्या पता चलता है? वेल्थ, पावर या पीसफुल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब होता है मिलजुल कर रहना। ट्रेड, है ना, तो इनका कौन सा आंसर करेक्ट है? देन सेक्रेड फायर, जो पवित्र एक अग्नि है जो पारसी लोग मानते हैं, स्टिल बर्न्स, ये अभी भी जल रही है। कहां पर? संजन, उद्वदा, सूरत या आगरा। देन सिद्धीज आर ओरिजिनली, सिद्धीज जो कम्युनिटी है ओरिजिनली कहां से है? यूरोप, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका या पर्शिया। देन सिद्धीज आर recognized as a minority religion, scheduled tribe, backward class या nomadic group. Then Armenians were mainly known as, Armenians जो है उनको mainly क्या किस नाम से जाना जाता है? Farmers, warriors, traders या sailors. Then Mughal emperor who allowed Armenians, आगरा में किस मुगल एम्पेयर ने, सम्राट ने आज्ञा दी थी या अलाउ किया था आर्मेनियंस को चर्च बनाने के लिए? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। देन बहाई रिलीजन, ये कहां शुरुआत हुई? इंडिया में, अरेबिया में, पर्शिया में या चाइना में। देन द लोटस टेम्पल, ये किससे एसोसिएट है? ज्यूज से, पारसी से, बहाई से या अर्मेनियन से। जो पॉलिश चिल्ड्रन के बारे में हमने पढ़ा था वो हेल्प ड्यूरिंग, उनकी हेल्प कब की गई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर या इंडिया चाइना वॉर हुआ था तब। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं, आंसर सारे एक साथ देखेंगे, है ना। इंडिया हैज बीन अ डैश फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द बेने इजराइल बिलोंग टू द डैश कम्युनिटी। सीरियाई क्रिश्चियंस आर ऑल्सो कॉल्ड डैश क्रिश्चियंस इन इंडिया। पारसीज केम टू इंडिया फ्रॉम डैश। जोरोएस्ट्रियनिज्म वर्शिप वन गॉड कॉल्ड डैश। जोरोएस्ट्रियनिज्म में कौन थे गॉड? द मिल्क एंड शुगर स्टोरी, ये हमें क्या दिखाती है? डैश इंटीग्रेशन। देन सिद्धीज आर ऑफ डैश ओरिजिन। सिद्धीज यूज अफ्रीकन स्टाइल डैश इन देयर डांस। देन अर्मेनियंस वर इन्वॉल्व मेनली इन डैश। Akbar allowed Armenians to practice dash freely. Then Bahai's faith teaches unity among dash. मतलब जो बहाई फेथ है, जो उनकी सीख है, उसमें क्या मेनली सिखाया जाता है? लोटस टेम्पल इज लोकेटेड इन डैश। दिग्विजय सिंह जी, रंजीत सिंह जी वॉज महाराजा ऑफ विच प्लेस? देन द दलाई लामा केम टू इंडिया इन डैश। अतिथि देवो भव, इसका मतलब क्या है? मीन्स डैश इज लाइक गॉड। ये 15 हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब ट्रू फॉल्स है। इंडिया फोर्स्ड माइग्रेंट कम्युनिटीज टू गिव अप देयर रिलीजन, क्या हम फोर्स करते हैं इंडिया में कि जो भी हमारे यहाँ माइग्रेंट आए उनको अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए? Jews are allowed to build synagogues in India. Then Syria Christians faced persecution in West Asia. Parsis came to India for trade purpose only. Sugar dissolved in milk showed conflict. ये conflict को दिखाता है क्या? जो चीनी जो है दूध में घुल जाती है। conflict मतलब लड़ाई झगड़ा। Siddhis followed only African religion today. Siddhis are a scheduled tribes in India. Armenians played roles in Mughal administration. Armenian college is in Kolkata still exist. Baha'is बिलीव्ड इन हेट्रेड अमंग रिलीजन। हेट्रेड मतलब नफरत। वो क्या चाहते थे? बाही रिलीजन जो है वो चाहते थे कि सभी धर्म लड़ाई झगड़ा करते रहे। लोटस टेम्पल वेलकम पीपल ऑफ ऑल रिलीजन। पोलिश चिल्ड्रन वर शेल्टर्ड इन जामनगर। इंडिया रिफ्यूज्ड शेल्टर टू दलाई लामा। रिफ्यूज मतलब मना करना। क्या हमने दलाई लामा को शेल्टर देने से मना कर दिया था? तिब्बतन कल्चर इज प्रिजर्व्ड इन इंडियन सेटलमेंट। देन वसुधैव कुटुंबकम, ये प्रमोट करता है ग्लोबल यूनिटी को। क्या आंसर होंगे? ट्रू फॉल्स मार्क करिएगा। यहाँ पर मैच देम है, थोड़ा सा यहाँ पे जो अलाइनमेंट है वो सही नहीं है, आप देख लीजिएगा। जैसे बेने इजराइल, ये ए यहाँ पर आएगा कॉलम बी में, है ना। आप ए बी सी डी ये जो ऑप्शंस दिए हुए इनसे मैच कर लीजिएगा। सीरिया क्रिश्चियंस किससे मैच होगा? पारसी, सिद्धीज, अर्मेनियंस, उद्वदा, लोटस टेम्पल, जामनगर, दलाई लामा, अकबर, जोरोएस्ट्रियनिज्म। देन मिल्क एंड शुगर की जो स्टोरी है वो क्या दिखाती है? मालाबार कोस्ट। देन सिद्धि डांस, वसुधैव कुटुंबकम, है ना। यहाँ सारे ऑप्शंस दिए हुए मैच करना है ना। शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये भी 15 है। ये मैं रीड नहीं कर रही हूँ, आंसर अभी देखेंगे तो रीड करना ही है, ये आप देख सकते हैं ना। थोड़ी देर में पॉज कर लेती हूँ, पहले आप ट्राई करिए एक एक वर्ड कम से कम लिखने का। ओके, नाउ लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, सो यू कैन सी दैट।
क्वेश्चंस। ओके, चलिए अब आंसर एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू के आंसर्स देखते हैं। मैंने एमसीक्यू के आंसर्स के साथ साथ रीजन भी दे दिए कि होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये कौन से उसमें है कि कौन सा आइडिया है, वसुदेव कुटुंबकम। ये एक एक लाइन के मैंने यहाँ पर रीजन दे दिए ताकि अगर आए कि वसुदेव कुटुंबकम व्हाट टीचेस, तो आप एक लाइन का आंसर 1 मार्क का है तो लिख सकते हैं। इट टीचेस दैट ऑल ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू वन ग्लोबल फैमिली, पूरी दुनिया एक फैमिली की तरह है। बेने इजराइल वर अ कम्युनिटी ऑफ ज्यूज, जो ये इजराइल बेने इजराइल कम्युनिटी है, ये ज्यूज कम्युनिटी है जो कोंकण कोस्ट पे सेटल हुई थी। सीरिया क्रिश्चियंस जो है मेनली कहाँ पे सेटल हुए थे, मालाबार कोस्ट जो केरला में है। देन पारसीज फॉलोड विच रिलीजन, ज़ोरास्ट्रियनिज्म को ये फॉलो करते हैं। मिल्क और शुगर की जो स्टोरी है ये पीसफुल इंटीग्रेशन को शो करती है बिना सोसाइटी को डिस्टर्ब किए। देन सेक्रेड फायर, जो पवित्र अग्नि है अभी भी उद्वदा में जल रही है, जो पारसी लोगों का एक होली साइट है, पवित्र जगह है। देन सिद्धीज आर ओरिजिनली फ्रॉम अफ्रीका, ये अफ्रीकन ओरिजिन के थे। सिद्धीज इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब। देन अर्मेनियंस जो है उन्हें मेनली ट्रेडर्स की उससे जाना जाता है, व्यापार, जैसे वो सिल्क का व्यापार, स्पाइसेस का, जेम्स का व्यापार किया करते थे। बहाईस का जो फेथ है इसमें है कि सभी को यूनिटी और हार्मनी के साथ रहना चाहिए, हार्मनी यानी पीसफुल, शांति से रहना चाहिए। लोटस टेम्पल जो है वो किससे रिलेटेड है, बहाई कम्युनिटी से। देन पोलिश चिल्ड्रन वर हेल्प ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना, 1939 से 1945 तक हुआ था। देन हु हेल्प्ड पोलिश ऑर्फन चिल्ड्रन इन इंडिया, दिग्विजय सिंह, यहाँ पे नाम दिया जडेजा, है ना। ही शेल्टर द प्रोटेक्टेड पॉलिश ऑर्फन्स इन जामनगर। तिब्बतन रेफ्यूजी इंडिया में कब आए, 1959 में, है ना। दलाई लामा फ्लेड तिब्बत इन 1959 एंड टुक रिफ्यूजी इन इंडिया। अतिथि देवो भव का मतलब होता है कि जो भगवान, जो गेस्ट है वो भगवान है, गेस्ट इज गॉड, कंफ्यूज नहीं होना है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ मैंने सही आंसर फिल कर दिए हैं। इंडिया हैज बीन रिफ्यूजी फॉर पीपल फॉर मेनी कंट्रीज, बेने इजराइल बिलोंग टू ज्यूइश कम्युनिटी, सीरियन क्रिश्चियंस आर ऑल्सो कॉल्ड सीरियन क्रिश्चियंस, पर्सीज जो है वो पर्सिया से आए थे, ईरान जिसे हम आज जानते हैं। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म जो है वो अहुरा माजदा, जो भगवान उनके, उनको वर्शिप करते हैं। मिल्क और शुगर की कहानी सिंबलाइज करती है पीसफुल इंटीग्रेशन को। सिद्धीज जो थे अफ्रीकन ओरिजिन के थे, सिद्धि का जो डांस है उसमें अफ्रीकन स्टाइल ड्रमिंग यूज होती है। अर्मेनियंस जो मेनली इन्वॉल्व थे ट्रेड में, अकबर जो है मुगल एम्पेयर, उन्होंने अलाउ किया था चर्च बनाने के लिए अर्मेनियंस को और क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करने के लिए। बहाईस का जो फेथ है वो दिखाता है यूनिटी, ठीक है, कि सब लोग मिलकर रहे। लोटस टेम्पल न्यू दिल्ली में है। पोलिश चिल्ड्रन को जामनगर में शेल्टर दिया गया था। दलाई लामा अभी हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला जो जगह वहां रहते हैं। वसुदैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि पूरी दुनिया एक फैमिली है। ओके, नाउ अब ट्रू फॉल्स है, तो यहाँ रीजन भी दे दिए मैंने। इंडिया फोर्स करता है माइग्रेंट्स को कि आप अपना धर्म बदलो, नहीं, ये फॉल्स है। इंडिया अलाउ करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप जिस धर्म के आप उस धर्म को मान सकते हैं। ज्यूज जो है वो अलाउ किया गया उन्हें सिनोगॉग्स बनाने के लिए, यस, ताकि ये ट्रू है ना, ताकि वो अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सके। सीरिया क्रिश्चियन जो है उन्हें परसिक्यूशन वेस्ट एशिया में फेस करना पड़ा, यस ट्रू। दे वर ट्रीटेड एज हेरेटिक्स, हेरेटिक्स मतलब होता है धर्म विरोधी। पारसीज केम टू इंडिया ओनली फॉर ट्रेड, नो, दे केम टू एस्केप रिलीजियस परसिक्यूशन, उनके साथ जो रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा था, उत्पीड़न उनका हो रहा था, उससे वो लोग भागे थे। शुगर इन मिल्क सिंबलाइज कन्फ्लिक्ट, नहीं, ये गलत है, ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को बताता है। सिद्धीज फॉलो ओनली अफ्रीकन रिलीजन, दे फॉलो हिंदुइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, तीनों का मिक्स एक तरीके से हम देख सकते हैं। सिद्धीज आर शेड्यूल्ड ट्राइब, यस, दे आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। अर्मेनियंस जो है वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करते थे, ट्रू। सम सर्व्ड एज जजेस एंड डॉक्टर, एक लेडी का नाम हमने देखा था जो एज ए डॉक्टर मुगल एम्पियर में रॉयल पैलेसेस में काम करती थी। देन अर्मेनियन कॉलेज इन कोलकाता स्टिल एग्जिस्ट, यस, इट इज एक्टिव इवन टुडे। Baha'is believe in religious hatred, false, they believe in religious harmony. Then Lotus Temple welcomes all religion, yes, ये true है, it is open to everyone. Polish children return home after the war, yes, पुलिस जो चिल्ड्रन थे वो सबको वापस सेफली भेज दिया गया था। इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया था शेल्टर दलाई लामा को, ये गलत है, इंडिया ने ग्रांटेड किया था उन्हें असाइलम। देन तिब्बतन मोनेस्ट्रीज एग्जिस्ट इन इंडिया, यस, स्पेशली इन कर्नाटका। वसुदैव कुटुंबकम प्रमोट करता है यूनिटी को, ट्रू, इट टीचेस ग्लोबल ब्रदरहुड। नाउ इसके बाद अभी हमने देखा था बेने इजराइल किससे रिलेटेड है, जुडाइज्म से। सीरियन क्रिश्चियंस जो है केरला मालाबार कोस्ट पे आके सेटल हुए। पारसीज जो है ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म फॉलो करते हैं। सिद्धीज अफ्रीका से बिलोंग करते हैं।
अर्मेनियंस जो है ट्रेडिंग कम्युनिटी थे। उद्धव में सेक्रेड फायर जो है पारसीज का अभी भी वहां पर है। लोटस टेम्पल बाईस फेथ को बताता है। जामनगर में पोलिश चिल्ड्रन को वहां पे रहने की जगह दी गई थी। दलाई लामा तिब्बत से बिलोंग करते हैं, तिब्बतन रेफ्यूजी हैं। अकबर ने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई थी, मतलब वो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते थे। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म जो है वो अहुरा माजदा उनके गॉड है। मिल्क और शुगर की जो स्टोरी है वो पीसफुल इंटीग्रेशन को बताती है। मालाबार कोस्ट में सीरियन क्रिश्चियंस आके बसे थे। सिद्धि जो डांस है उसमें अफ्रीकन स्टाइल ड्रमिंग इंक्लूड है। वसुदैव कुटुंबकम मतलब होता है द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। ओके, नाउ वी विल सी द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो ये आपको एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन में लिख सकते हैं आप। Why did people from other countries come to India? People come to India to escape religious persecution, wars or injustice. India gave them safety, freedom and respect. Who were the Bene Israel? So they were the Jewish community that settled on the Konkan coast of India and lived peacefully. Why did Syria Christian migrate to India? Syria Christian क्यों आए थे? To escape religious persecution in West Asia and to practice their faith freely in India. What does the milk and sugar story symbolize? It symbolizes peaceful integration where newcomers live harmoniously without disturbing society. Who were Parsis? Parsis कौन थे? They are followers of Zoroastrianism who came to India from Persia to escape persecution. Then who are Siddhis? Siddhis are people of African origin who settled in India and adopted Indian culture and religion. Name one cultural feature of Siddhi community. Siddhi culture includes African style drumming and traditional dance. What role did Armenians play in India? Armenians were traders and also served in Mughal administration and royal courts. Then what is the main belief of Baha'is faith? Baha'is faith believes in unity of all people and harmony among religions. Who helped Polish orphan children during World War II? Maharaja Digvijay Singh Ji, Ranjit Singh Ji Jadeja of Jamnagar helped and sheltered Polish children. Then why did Tibetan refugees come to India? They came after China took control of Tibet. जब चाइना ने कंट्रोल कर लिया तिब्बत वाले पार्ट पे तो वो रिफ्यूजी के उससे आए थे इंडिया में, ताकि वो सेफ्टी और रिलीजियस फ्रीडम उन्हें मिल सके। नाउ सोवा रिग्पा क्या है? इट इज अ ट्रेडिशनल तिब्बतन सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस इन इंडिया। देन व्हाट डज अतिथि देवो भव मीन? इट मीन्स दैट अ गेस्ट शुड बी ट्रीटेड लाइक गॉड। वसुदैव कुटुंबकम का क्या मतलब है? दैट द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली एंड प्रमोट्स ग्लोबल यूनिटी। देन व्हाई इज इंडिया नोन फॉर रिलीजियस टॉलरेंस? इंडिया अलाउज पीपल ऑफ ऑल रिलीजन टू लिव फ्रीली एंड प्रैक्टिस देयर फेथ पीसफुली। ओके, नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो यहाँ पे चार चार पॉइंट्स मैंने दिए हैं। इसी तरीके से आपको जितने मार्क्स, 3 मार्क्स का आएगा तो 3 पॉइंट आप लिखिएगा। ओके, नाउ व्हाई इज इंडिया कॉल्ड अ होम टू मैनी? सो इंडिया वेलकम पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, इसलिए पीपल केम टू एस्केप परसिक्यूशन एंड वायलेंस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन वॉज गिवन टू ऑल, माइग्रेंट्स बिकेम पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। डिस्क्राइब द सेटलमेंट्स ऑफ Jews in India. So Jews came in different waves to India. They settled in Konkan and Kochi. They built synagogues freely. They integrated into Indian culture. Explain why Syria Christians migrated to India. They faced persecution in West Asia, इसीलिए वो लोग इंडिया में आए. They were treated as heretics. They reached Kerala via trade routes. India allowed them to worship freely. Describe the migration of Parsis to India. Parsis faced religious persecution in Persia. उन्होंने Zoroastrianism फॉलो किया. गुजरात में आए वो लोग सी के रास्ते से और उन्होंने इंटीग्रेटेड पीसफुली वहां पर सोसाइटी में वो लोग इंटीग्रेट हो गए. नाउ हमें मिल्क और शुगर जो लेजेंड है उसका मीनिंग बताना है. तो मिल्क दिखाता है यहाँ पर फुल किंगडम को, शुगर बताता है डिसॉल्व होना विदाउट स्पिलिंग. इट सिंबलाइजेस पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. पारसीज वर अलाउड टू सेटल. हु आर सिद्धिज? उनकी लाइफ को इंडिया में एक्सप्लेन करना है. तो सिद्धीज आर ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन. उन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस और ड्रेस को अडॉप्ट किया, इंडियन रिलीजन को फॉलो करने लगे. दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स. राइट अबाउट कल्चरल लाइफ ऑफ द सिद्धीज. दे परफॉर्म अफ्रीकन स्टाइल dances. Drumming is an important feature. Indian clothing is commonly used. Their culture shows African-Indian fusion. Now describe the Armenians in India. Armenians के बारे में बताइए इंडिया में उनका क्या है. So Armenians के इंडिया में वो कैसे रहे? तो अर्मेनियंस केम एज ट्रेडर्स. वो आगरा, सूरत और कलकत्ता में सेटल हुए. मुगल कोर्ट्स में वो सर्व करते थे. उन्होंने चर्चेस बनवाए, स्कूल बनवाए. व्हाट कंट्रीब्यूशन डिड अर्मेनियंस मेक इन इंडिया? दे बूस्टेड ट्रेड एंड कॉमर्स. उन्होंने ट्रेड कॉमर्स में बहुत योगदान दिया. उन्होंने जजेस की तरह, डॉक्टर्स की तरह मुगल जो कोर्ट्स होते थे उसमें सर्व किया, पैलेसेस में बिल्ड
built educational institutions, then they left cultural landmark. Explain the origin of Baha'is community in India. Baha'is faith began in Persia. Followers faced persecution. They migrated to India for safety. India welcomed them peacefully. What are the beliefs of the Baha'is faith? Unity of all people, harmony among religions, equality of humanity, love and peace. तो बाईस फेथ के चार ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने इसलिए बताए ताकि आप ये पॉइंट्स में याद करेंगे. अगर आप ये लॉन्ग आंसर के 15 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा. डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ पोलिश चिल्ड्रन इन इंडिया. सो पोलैंड वाज अफेक्टेड बाय वर्ल्ड वॉर II. Many children became orphans. Maharaja Jadeja gave them shelter. Children returned safely after the war. Why did Tibetan refugee come to India? China took control of Tibet. Religious freedom was threatened. Dalai Lama fled in 1959. India gave asylum. How did India help Tibetan refugees? India gave shelter and safety, provided education to their children, allowed monasteries to be built, supported livelihood opportunities. Now, what Indian values help people from different culture live together? So हमारी जो कुछ ideas हैं, values हैं, वो help करते हैं कि अलग अलग culture के लोग भी आकर हमारे यहाँ peacefully शांति से रह सकते हैं. जैसे वसुदेव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव, religious tolerance and compassion and respect. Okay, so with this students we are done with this chapter. Chapter 5 हमारा हो गया है. Next मैं chapter 4 complete करा देती हूँ और chapter 3 का भी एक part शायद रह गया है तो वो भी देखती हूँ. एक या दो पार्ट उसका भी और आएगा, है ना. सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस. कम से कम कमेंट तो करिए, इतनी मेहनत मैं करती हूँ आपके लिए. बताइए तो सही कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, है ना. सो जल्दी ही मिलेंगे नए चैप्टर के साथ. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू सो मच.